हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका बिट्टू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथमेटिक्स विजन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे बहुलक ज्ञात करना। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले बहुलक क्या होता है। जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। जैसा कि हम लोग परिभाषा लिखे हैं, सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण ही बहुलक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेक्षण दिया गया है 3, 1, 2, 4, 5, 1, 6, 1, 8। तो बच्चों हम लोग देखेंगे 3 कितने बार आया है। 3 यहाँ बस एक बार आया है। 1, 1, 2, 3 बार आया है। 2 एक बार आया है। 4 एक बार आया है। 5 एक बार आया है। 6 एक बार और 8 भी एक बार। यहाँ देख पा रहे हैं सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण 1 है, जो कि 1, 2, 3 बार आया है। तो हम कह सकते हैं सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण 1, अतः बहुलक 1 होगा। तो छात्रों, बहुलक के सभी टाइप को ज्ञात करना सीखेंगे। बहुलक के जितने भी टाइप होते हैं वो सभी टाइप को इस क्लास में हम लोग देखेंगे। पहला टाइप जो कि बिहार बोर्ड हर साल पूछता है, और ये क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। तो टाइप है अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना। ये जो आंकड़े आप लोग देख रहे हैं 5, 2, 1, 2, 4, 2, 3, ये इसी को कहा जाता है अवर्गीकृत आंकड़ा, जिसका हम लोग को निकालना है बहुलक। आइए हम लोग सीखते हैं इसका बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ देखेंगे कि कौन सा प्रेक्षण कितने बार आया है। 5 1 बस एक बार आया है। 2 1 2 3 बार आया है, और 1 सिर्फ एक बार आया है। 4 एक बार आया है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण 2 है, अतः बहुलक 2 होगा आंसर। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। टाइप 2, जब आंकड़ा में प्रेक्षण तथा उसकी बारंबारता दी गई हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रेक्षण उसकी बारंबारता को हम लोग F कहते हैं। प्रेक्षण है 1, दूसरा प्रेक्षण 2, तीसरा प्रेक्षण 4, चौथा प्रेक्षण 5, पाँचवा प्रेक्षण 6, सातवां प्रेक्षण 7 और 8वां प्रेक्षण हम लोग को दिया गया है। प्रेक्षण 1 की बारंबारता 3, प्रेक्षण 2 की बारंबारता 5, प्रेक्षण 4 की बारंबारता 3, प्रेक्षण 5 की बारंबारता 8, प्रेक्षण 6 की बारंबारता 7, प्रेक्षण 7 की बारंबारता 1 और प्रेक्षण 8 की बारंबारता 4। की बहुलक ज्ञात करें।
फ्रेंड इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं फ्रैक्शन 1 की बारंबारता 3 है, 2 की बारंबारता 5 है, 4 की बारंबारता 3 है, 5 की बारंबारता 8 है, 6 की बारंबारता 7 है, 7 की बारंबारता 1 और 8 की बारंबारता 4। यहाँ देखने पर पता चल रहा है कि सबसे अधिक बार 5 जिसकी बारंबारता 8 दी गई है, यानी कि हम कह सकते हैं बहुलक जो होगा हम लोग का 5 होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे टाइप 3, जब आंकड़े का वर्ग अंतराल तथा उसकी बारंबारता दिया हो। यहाँ देख पा रहे हैं ये वर्ग अंतराल और नीचे इसकी बारंबारता दिया गया। पहला वर्ग अंतराल 5 से 15 जिसकी बारंबारता 6 दी गई है। दूसरा वर्ग अंतराल 15 से 25 जिसकी बारंबारता 11 दी गई है। तीसरा वर्ग अंतराल 25 से 35 जिसकी बारंबारता 21 दी गई है। चौथा वर्ग अंतराल 35 से 45 जिसकी बारंबारता 23 दी गई है। अगली बारंबारता 14 है और अगले वर्ग अंतराल की बारंबारता 5 है। इस सब का हमको क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में लिखें, सबसे पहले हम लोग जो दिया गया है वर्ग अंतराल और उसकी बारंबारता उसको लिख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल लिख लिए, फिर उसकी बारंबारता लिख लिए। पहला वर्ग अंतराल 5 से 15 जिसकी बारंबारता 6 दी गई है। 15 से 25 जिसकी बारंबारता 11 दी गई है। 25 से 35 की वर्ग अंतराल की बारंबारता 21 दी गई है और 35 से 45 की वर्ग अंतराल 23 दी गई है और 45 से 55 की बारंबारता 14 दी गई है। 55 से 65 की बारंबारता 5 दी गई है। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं इसमें हम लोग को निकालना है सबसे अधिक बार कौन सा वर्ग अंतराल आ रहा है। तो यहाँ देख पा रहे हैं 5 से 15 सिर्फ 6 बार आ रहा है, 15 से 25 11 बार, 25 से 35 21 बार, 35 से 45 23 बार। यहाँ देखने पर पता चल रहा है सबसे अधिक बार आने वाला वर्ग अंतराल 35 से 45 जिसकी बारंबारता सबसे अधिक यानी कि 23 बार दिया गया। यह हम लोग का माध्यक, यह हम लोग का बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे अधिक बार आने वाला वर्ग अंतराल, जो कि सबसे अधिक बार आने वाला वर्ग अंतराल 35 से 45, अतः यह बहुलक वर्ग कहलाएगा। अतः बहुलक वर्ग बराबर 35 से 45। ये हम लोग का L कहलाता है, जो कि 35 दिया गया है। हम लोग को अब निकालना है H हम लोग का 45 में से 35 घट जाएगा, 45 माइनस 35 यानी कि 10 आएगा। अब हम लोग देख पा रहे हैं जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक बार होती है उसको हम लोग F1 मानते हैं और उससे ठीक वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता F0 कहलाती है और उसके ठीक वर्ग अंतराल की बारंबारता के ठीक बाद वाली बारंबारता को F2 मानते हैं। अब हम लोग को दिया गया है, लिख सकते हैं F1 बराबर 23, F0 बराबर 21 और F2 बराबर 14। तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। हम लोग L का मान देख पा रहे हैं दिया गया है 35 प्लस F1 का मान निकाले हैं 23 माइनस F0 21 है बटे 2 F1 का मान हम लोग को दिया गया है 23 माइनस F0 जो कि 21 दिया गया है, F2 14 गुना H का मान हम लोग निकाले हैं 10
अब करेंगे 35 प्लस 21, 23 में से 21 जाएगा 2 बटे 23 दूना 46 माइनस 4 1 5 1 2 3 गुना 10, 35 प्लस हो जाएगा 2, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1 गुना 10, 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे 11 होगा। इस प्रकार से 35 प्लस हम लोग भाग देंगे 20 में 11 से, एक बार में होगा 11, 9 बचा, पॉइंट लगेगा तो 0 आएगा और ये 8 बार में 88 होता है और ये 2 फिर एक बार में 11 होगा। हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं 1.8 आया है और जोड़ेंगे 35 1 36.8 जो कि आंसर होगा। टाइप 4 में हम लोग पढ़ेंगे जब माध्यिका तथा माध्य दिया हो। फॉर एग्जाम्पल आंकड़ों का माध्य 10 तथा माध्यिका 15 है तो बहुलक ज्ञात करें। हम लोग देख पा रहे हैं माध्य हम लोग को 10 दिया है, माध्यिका 15 दिया है और बहुलक पूछ रहे हैं। तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। हम लोग देख पा रहे हैं माध्यिका हम लोग को दिया गया है 15, तो 3 गुना 15 करेंगे, 2 गुना माध्य हम लोग को दिया गया है 10। इस प्रकार से 15 को 3 बार पढ़ने 45, 2 गुना 10 20 और 15 45 में से 20 जाएगा हम लोग को 25। अतः बहुलक बराबर 25 होगा आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।